तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना से मौत होने पर कितने मुआवजे की घोषणा की है? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? और इसका आंसर है 50 लाख। जी। और इसके लिए क्वेश्चन में हमको कई क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, जैसे बंदरगाह। केंद्र सरकार ने बंदरगाह, हमारे यहाँ कितने बंदरगाह हैं? पूरे 13 बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? आपके स्क्रीन पर ये पूरे 13 बंदरगाह की लिस्ट आ गई है, और कहाँ कहाँ है ये भी है। दीनदयाल, मुंबई, JNTC, गुड़मुरगांव, न्यू बंगलुरु, कोचीन, चेन्नई, कामराजार, पूर्व में उन्नौर, VO चिदम्बरनाथ, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया। तो ये थे पूरे 12 बंदरगाह। ये क्वेश्चन जहाँ से भी कहीं क्वेश्चन कनेक्ट होता है, हम उसको पूरा कनेक्ट करते हैं और उसका आंसर भी हम पूरी तरह से देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया ये दिवस है, और इसके ऑप्शन है 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 2 मार्च या 5 मई। इसका आंसर है 29 अप्रैल। अब हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के बारे में जानते हैं। इसको पहली बार 1982 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करना था। इस प्रकार ये वर्तमान में हमारे भारत देश में कितने नृत्य हैं इस पे जानेंगे, क्योंकि ये नृत्य है तो भारत के देश से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पुराना देश भारत है नृत्य के मामले में। और ये कुछ लिस्ट है जो भारत के नृत्य लिस्ट है जो काफ़ी फेमस है। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ओडिसी कहाँ का नृत्य है। तो चलिए हम चलते अपने तीसरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, या हरियाणा या दिल्ली। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश द्वारा जो इनके CM हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और इनके द्वारा प्रारंभ की हुई ये योजना जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या है? इसमें शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो मास्क तैयार करेंगी, अपनी वेबसाइट के द्वारा ये पंजीकृत कराएंगे, और जो पंजीकृत महिलाएं होंगी घरेलू, और उनको मास्क बांटने का ऑर्डर दिलेगा, और वो पंजीकृत महिलाओं का ऑर्डर उनके स्मार्टफोन पे आएगा। अब तक इसमें 10,000 से ज़्यादा महिलाएं इसमें पंजीकृत करा चुकी हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB कोरोना के खिलाफ मदद के लिए किस देश को 1.5 बिलियन मतलब 11,370 करोड़ ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो आपके ऑप्शन हैं भारत, स्पेन, सिंगापुर या इटली। तो आपका उत्तर है भारत। अब भारत उत्तर है तो इसकी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में बात करते हैं। ये कहाँ है? इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। जब ये शुरुआत हुई थी तब इसमें 31 सदस्य थे शुरुआती में, अब इसमें पूरे 67 सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में हो रही स्वास्थ्य देखभाल को दबाव को कम करना, और उनका समर्थन देना, और उनको क्रेडिट लाइनें जो भी उनको ज़रूरती है बजट में उनको प्रदान करना, और इनके देश के होने वाले बजट में भी ये काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? आपके ऑप्शन है 0.2%, या ऑप्शन 0.3%, या 0.4%, या 0.5%। अब हम जानते हैं ये मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस क्या है। इसकी स्थापना 1909 में जॉन मूडी ने की थी, और ये 1975 में इसको राष्ट्रीय मान्यता नेशनलाइज किया USA ने, और 2000 में एक ये स्वतंत्र कंपनी बनी। अब हमारा छठा क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की जांच परीक्षण किट की किस महीने तक निर्माण शुरू करने को कहा है? आपके ऑप्शन है जून 2020, आपके ऑप्शन है B सितंबर 2020, आपके ऑप्शन C मई 2020, या ऑप्शन D जुलाई 2020। तो आपके जो ऑप्शन राइट है वो है मई 2020। हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में होने वाली मेज़बानी गंवा दी है?
तो नंबर 1 है भारत, नेपाल, म्यांमार या ईरान। इसका आंसर है भारत। तो ये भारत ने क्यों गंवा दी है ये हम पता करते हैं। और ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होने वाली है। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI ने इसको रद्द करने की वजह फीस ना भर सकी बताई है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुक्केबाजी संगठन है उनको बताई है कि फीस नहीं भर पा रहे थे भारतीय मुक्केबाज महासंघ। इस चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने 38,000 का जुर्माना भी लगाया है, मेज़बानी जुर्माना। पहली बार मेज़बानी का अवसर मिला था। अब ये मेज़बानी सर्बिया के शहर बेलग्रेड में आयोजन की जाएगी। हमारा 8वां क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान किस बीमारी से पीड़ित थे। तो अभिनेता इरफान खान अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ। इनका 7 जनवरी 1967 में इनका जन्म हुआ था। और ये न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से ग्रसित थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और इनको 2017 में हिंदी मीडियम के लिए पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति से मिला था। हमारा 9वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने की मदद के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने किस देश ने दिए हैं। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भारत या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है भारत। अब भारत आंसर है तो हम बांग्लादेश के बारे में जान लेंगे। तो बांग्लादेश के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल हामिद। जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। और कोरोना वायरस में बांग्लादेश से कितने से के प्रेजेंट में, तो कोविड-19 केसेस कंट्री टोटल इस 621 इनके टोटल हैं, प्लस 139 इनके नए मामले हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं की जाएगी। तो आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब या रूस। तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि 18 साल से कम उम्र में किए गए अपराधों के लिए नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें बाल सुधार गृह में 10 साल के लिए भेज दिया जाएगा। अब सऊदी अरब के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो इनके जो प्रिंस हैं वो है मोहम्मद बिन सलमान। ये रहे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर। और ये हमारा सवाल आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका सवाल आपको देना है। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है जवाब, क्योंकि और इसके बारे में जितने अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर इस वीडियो में किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।